हाल ही में सनातन धर्म के ध्वज को लेकर के विवाद हुआ था, लेकिन पार्टी कुछ लोगों ने इसे भी गलत ढंग से प्रचारित करने का प्रयास किया। जिला मुख्यालय के लोकार्पण के लिए भी मैंने लड़ाई लड़ी थी। लोकतंत्र और प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात करने का अधिकार है। आगे भी मेरा काम रहेगा लोगों के हक के लिए लड़ना। मैं भाजपा में नहीं जा रहा हूँ। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राघवेंद्र पांडे ने अभी कुछ दिनों पहले ही सनसनीखेज आरोप लगाया था और उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया था कि एक कांग्रेस नेता के द्वारा गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी जा रही है और ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि राघवेंद्र पांडे जी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और प्रदेश सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। हम उनसे बात करेंगे क्या ऐसी स्थिति बन गई जिसके बाद से अब आपको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ रहा है और पद से भी इस्तीफा देना पड़ा है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। मैं सनातन धर्म का भी सम्मान करता हूँ। हाल ही में सनातन धर्म के ध्वज को लेकर के विवाद हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार पदाधिकारी कहने पर मैं मामला सुलझाने गया था, लेकिन पार्टी कुछ लोगों ने इसे भी गलत ढंग से प्रचारित करने का प्रयास किया कि मैं भाजपा में जा रहा हूँ। इससे पहले पार्टी के मंच पर भी एक विधायक द्वारा मुझे गोली मारने की धमकी दी थी, जिसका भी मैं जिक्र किया था। अब पार्टी में रह करके जांजगीर चांपा के हित में, जांजगीर चांपा के लोगों के हित में, लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ते नहीं बन रहे, तो आज मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और कांग्रेस के प्रदेश सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है, ताकि पार्टी की मर्यादा को आँच ना आए और मैं भी आम लोगों के हक में लड़ाई लड़ने के लिए स्वतंत्र हो सकूँ। अभी लगातार देखा जा रहा है कि जो भी कांग्रेस इस्तीफा दे रहे हैं वो ज़्यादातर भाजपा में जा रहे हैं, तो क्या अब इस कांग्रेस इस्तीफा के बाद आप भाजपा में जा सकते हैं? मेरा प्रोफाइल देखेंगे तो पिछले 30 वर्षों में मैंने आम लोगों के हक के लिए सड़क की लड़ाई लड़ी है। आगे भी मेरा काम रहेगा लोगों के हक के लिए लड़ना। मैं भाजपा में नहीं जा रहा हूँ। इसलिए चर्चा में है क्योंकि आप जिस तरह से दिलीप सिंह जूदेव जी से या उनके परिवार से आप जुड़े रहे हैं, तो इस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं एक संभावना नज़र आती है। तो आने वाले दिनों में इसकी क्या कोई संभावना है भाजपा में जाने की, उस परिवार से जुड़ाव को देखते हुए? जूदेव परिवार का पूरा छत्तीसगढ़ सम्मान करता है और दिवंगत कुमार युद्धवीर सिंह जूदेव जी से मेरे संबंध किसी से छुपे नहीं हैं। जूदेव जी अपने आखिरी सांस तक अपने पिता कुमार दिलीप सिंह जूदेव की तरह ही भाजपा के प्रति समर्पित थे। उनका सपना था कि विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ के एक दिन मुख्यमंत्री बने, लेकिन मेरे संबंधों के कारण दिवंगत जूदेव जी के ऊपर भी यह आरोप लगा था कि वे कांग्रेस प्रवेश करना चाहते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरे स्थानीय विधायक रहे नेता प्रतिपक्ष पूर्व नारायण चंदेल जी से भी अच्छे संबंध हैं। सरोज पांडे मेरी मुँह बोली बुआ है, मेरी बुआ की बहुत अच्छी सहेली है। फिर भी मैंने कांग्रेस के सम्मान में, दीपक बैज जी के सम्मान में सरोज पांडे जी का विरोध किया था। अभी जिस तरह से आपने पिछले समय ये आरोप लगाया था और फेसबुक पे भी लिखा था कि गोली से मार करके जो है जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो वो भी क्या आपकी इस्तीफे का एक बहुत बड़ा कारण है? यही सबसे बड़ा कारण है। गोली, बंदूक और हत्या जैसी भाषा का प्रयोग करके कोई मुझे रोक नहीं सकता है और ना ही कोई किसी आम जनता को रोक सकता है। लोकतंत्र और प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात करने का अधिकार है। कोई उसे बंदूक गोली का डर दिखा करके किसी की आवाज़ को बंद नहीं कर सकता है। अब जनता के लिए किस तरह से आपकी लड़ाई होगी, क्योंकि अब भी आपका कहना है कि अब तो आपने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया और भाजपा में भी नहीं जाना है, तो जनता के लिए किस तरह से आप लड़ेंगे, उनके लिए कैसे काम करेंगे? आप लोगों को याद होगा कि 1995 में छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में मैंने शहर की जर्जर सड़कों के नव निर्माण के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। यहाँ 13 घंटा का चक्का जाम हुआ था। जिला मुख्यालय के लोकार्पण के लिए भी मैंने लड़ाई लड़ी थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी मैंने बहुत सारा काम किया है, तो आगे फिर मैं सड़क में उतर करके जनता के हक की लड़ाई लड़ूंगा। ये थे हमारे साथ राघवेंद्र पांडे जी, जिन्होंने अभी कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और उनका साफ तौर पे कहना है कि वो भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि अभी उन्होंने जो कांग्रेस से इस्तीफा दिया उसका सबसे बहुत बड़ा कारण है कि जिस तरह से उन्हें गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी गई थी, उसके बाद से वो आहत हुए। साथ साथ उन्होंने जो भगवा ध्वज को लेकर के जो जांजगीर में विवाद हुआ है उसको भी एक बहुत बड़ा कारण बताया है। आगे उनका कहना है कि वो एक जनसेवक के रूप में जनता के हितों के लिए वो काम करते रहेंगे। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।